आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग 10वीं का विषय हिंदी, जो कि एक प्रकार की भाषा है, और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। अगर मैं एग्जाम की दृष्टि, परीक्षा के दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो ये हिंदी व्याकरण आपका कुल 15 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर का आपका अतिरिक्त रहेगा एक विज्ञापन। 15 नंबर आपके व्याकरण से रहेंगे और 5 नंबर का आपका विज्ञापन रहेगा, जिससे कुल देखा जाए तो ये हमारे 20 नंबर के होंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्रिया। अगर मैं क्रिया की बात करूं तो ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एक नंबर का 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, आपको जवाब कैसे देना है, मैं वीडियो के अंत में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे क्रिया। आखिर क्रिया कहते किसको हैं? तो कहता है कि वैसा शब्द जिससे किसी कार्य बोले तो काम की बात कर रहे हैं, बोलता है वैसा शब्द जिससे किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से ऐसा प्रतीत हो कि कोई काम हो रहा है, कोई काम संपन्न हो रहा है, उसी शब्द को हम बोलेंगे क्रिया। जैसे पढ़ना एक प्रकार का काम है, लिखना, हंसना, चलना, गाना, दौड़ना आदि इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इन शब्दों से कोई ना कोई कार्य घटित हो रहा है। जैसे हमारा क्रिया के भेद में हो गया, क्रिया का उदाहरण हो गया पढ़ना, लिखना, दौड़ना आदि, और भी हम बहुत सारा लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्रिया की भेद की तरफ। अगर मैं क्रिया के भेद की चर्चा करूं तो क्रिया का मुख्य रूप से जनरली देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 भेद होता है, जिसमें एक को हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया और दूसरे को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। पहला है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हम कहते किसको हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम एकदम ट्रिक से चलेंगे और पकड़ेंगे एकदम क्वेश्चन पढ़ते के साथ, वाक्य पढ़ते के साथ ही मुझे पता चलेगा कि ये वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। तो कहता है कि वैसा वाक्य जिसमें क्रियापद के साथ हमारा कर्म उपस्थित हो, वैसा वाक्य जिसमें क्रियापद के साथ हमारा कर्म उपस्थित हो, क्रिया के साथ हमारा कर्म लगा हुआ हो, जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो, उसको बोलेंगे सकर्मक। और जिसमें क्रिया के साथ मेरा कर्म नहीं लगा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे अकर्मक। कहने का मतलब सकर्मक में कर्म उपस्थित होता है और अकर्मक में कर्म उपस्थित नहीं होता है। जैसे एक वाक्य के माध्यम से आप देखिएगा, जैसे मैंने एक वाक्य ले लिया कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, और दूसरा हमारा वाक्य हो गया कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो ये देखिए हमने 2 प्रकार का वाक्य ले लिया। तो मैं किताब पढ़ता हूं, देखा जाए तो मैं किताब पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं, ये हमारा हो गया कर्ता, ये हो गया पढ़ता हूं क्रिया, और इसके साथ देखिए ये किताब जो है ये हमारा है कर्म। कहने का मतलब
क्रिया के साथ हमारा कर्म उपस्थित है, तो देखा जाए तो मैं किताब पढ़ता हूं, ये जो है हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य है, इसमें हमारा सकर्मक क्रिया है। जबकि मैं पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, कि मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, कि मैं दीवार पे कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, ये मुझे पता नहीं है, मुझे कर्म पता नहीं है। क्रिया तो है पढ़ता हूं, लेकिन इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, और जब कर्म मेरा नहीं रहेगा तो उस वाक्य को हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया, और जिसमें मेरा कर्म उपस्थित रहेगा उसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अब हम ट्रिक से पकड़ेंगे कि सकर्मक और अकर्मक पहचानेंगे कैसे। देखिए, सबसे मेन आपका ट्रिक है, इसको आप समझ गए तो आपका क्रिया खत्म हो गया। होता बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं समय लूंगा ताकि आप और सरलतम रूप से इसे समझ सके। देखिए, कहता है सकर्मक में, देखिएगा सकर्मक क्रिया, देखिएगा कहता है कि जिस वाक्य में क्या या किसको, जिस वाक्य में क्या या किसको का जवाब मिल जाए, जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं, तो किताब, क्या का जवाब मिल रहा है। जैसे मैं चिट्ठी लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, चिट्ठी। मैं हंसता हूं, क्या हंसता हूं, क्या का जवाब मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, जिस वाक्य में हमारा क्या किसको, जैसे राम बच्चों को सुला रहा है, किसको सुला रहा है, तो बच्चों को। तो जिस वाक्य में हमें क्या किसको का जवाब मिल जाए वह हो जाएगा हमारा सकर्मक, और जिसमें हमें क्या किसको का जवाब नहीं मिले वह हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक में कहता है अकर्मक क्रिया, इसमें हमें क्या किसको का जवाब मिलना नहीं चाहिए। जैसे देखिए, मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। अब ये इस वाक्य में मेरा सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, इसके लिए हम क्या की खोज करेंगे। अगर क्या का जवाब मिला तो सकर्मक, और क्या का जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, सोचेंगे कैसे, तो मैं क्या पढ़ता हूं, क्या पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, किताब। क्या का जवाब मिल गया, कहने का मतलब ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। जैसे अगर मैं लिख दूं कि मैं दौड़ता हूं, इस वाक्य में जरा देखिए, मैं दौड़ता हूं, तो किसी भी वाक्य में क्रिया के भेद अगर मुझे छांटना हो गया कि सकर्मक है कि अकर्मक, तो हम क्या का जवाब ढूंढेंगे। जैसे मैं दौड़ता हूं, इसको कैसे सोचेंगे, तो मैं क्या दौड़ता हूं, यार मैं क्या दौड़ रहा हूं। आप जरा सोचिए, कुछ मिल रहा है मुझे यहाँ पे, मैं क्या दौड़ रहा हूं, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। क्या का जवाब जब मुझे नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। जैसे आपसे वाक्य कहेगा मैं चिट्ठी लिखता हूं, आप जरा सोचिए, मैं चिट्ठी लिखता हूं, इसको हम कैसे सोचेंगे, मैं क्या लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं, चिट्ठी। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। राम किताब पढ़ाता है, राम क्या पढ़ा रहा है, किताब पढ़ा रहा है। तो किताब पढ़ा रहा है तो किताब मुझे क्या का जवाब मिल रहा है, कहने का मतलब सकर्मक क्रिया। जैसे देखा जाए तो वह साइकिल चलाता है, वह क्या चला रहा है, साइकिल। क्या का जवाब मिल रहा है मुझे, तो क्या का जवाब मिला तो ये हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। जैसे मैं दिल्ली जाता हूं, देखिएगा वाक्य जरा, मैं
दिल्ली जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। अब ये सिर्फ वाक्य ही है ना, मैं जा नहीं रहा हूं, लॉकडाउन है। तो मैं दिल्ली जाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, इसमें हमें सकर्मक अकर्मक छाटना हम जानेंगे कैसे? तो बस हम सिर्फ और सिर्फ क्या या किसको का खोज करेंगे। मैं दिल्ली जाता हूं, मैं क्या जाता हूं, क्या जा रहा हूं, क्या दिल्ली। तो दिल्ली मेरा क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये कहां का जवाब मिल रहा है। मैं कहां जाता हूं, मैं कहां जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। तो इसमें मुझे कहां का जवाब मिला, और मैंने सिर्फ क्या और किसको के बारे में कहा है। कहां का जवाब मिले, कैसे का जवाब मिले, क्यों का जवाब मिले, ये सब हमारा सकर्मक नहीं है। हमें सिर्फ क्या या किसको चाहिए। तो ये हमारा मैं दिल्ली जाता हूं क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या का जवाब मिला नहीं, पक्षी कहां उड़ रहे हैं का जवाब मिला। तो कहां मिला, तो हमें तो कहां नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। कहने का मतलब जिस वाक्य में क्या चाहे किसको, एक दो उदाहरण आप किसको पर भी देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखा जाए तो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको जब भी मिलेगा ना तो वाक्य में आपको बहुवचन का रूप जरूर दिखाई देगा। देखिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक। अब इसमें क्या ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा, वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं या क्या को पढ़ा रहे हैं, क्या को नहीं, किसको, किसको पढ़ा रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कैसे ढूंढेंगे, तो शिक्षक किसको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं भाई, तो फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे किसको का जवाब मिल गया, और किसको का जवाब अगर जिसमें मुझे मिल जाए तो वह हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया। जैसे तुम बच्चे को सुला रहे हो, तुम किसको सुला रहे हो, बच्चे को सुला रहे हो। अब ये कोई नहीं कहेगा कि मैं बच्चा भी नहीं सुला रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं ना, ये एक वाक्य में बोल रहा हूं। ये कोई नहीं कहेगा कि मैं अभी बच्चा नहीं सुला रहा हूं। तो जैसे तुम बच्चे को सुला रहे हो, तुम किसको सुला रहे हो, बच्चे को। किसको का जवाब मिला, तो किसको का जवाब मिला तो वो हो जाएगा हमारा सकर्मक। क्या किसको मिल जाए, सकर्मक। क्या किसको का जवाब नहीं मिले, अकर्मक। जैसे मैं दौड़ता हूं, मैं क्या दौड़ता हूं, नहीं मिला। मैं धीरे धीरे दौड़ता हूं, मैं क्या दौड़ता हूं, इसमें भी क्या नहीं मिल रहा है, कैसे का जवाब मिल रहा है कि मैं कैसे दौड़ता हूं, तो मैं धीरे धीरे दौड़ रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम आगरा जा रहे हो। तो इन सभी वाक्यों में क्या का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, अर्थात ये हमारा अकर्मक क्रिया है। हाँ, सकर्मक अकर्मक से हटकर एक और हमें क्रिया पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया। सुनिए, प्रेरणात्मक क्रिया क्या चीज है। कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता अपने से काम नहीं करता है, वह किसी और से करवाता है। जैसे राम बच्चों को पढ़वाता है, बच्चों को पढ़वा रहा है, अपने राम नहीं पढ़ा रहा है, किसी और से पढ़वा रहा है। अपने से इस वाक्य में राम नहीं पढ़ा रहा है। जैसे प्रेरणात्मक क्रिया कह रहा है कि वैसा वाक्य या जिस वाक्य में कर्ता अपने से काम नहीं करेगा, कर्ता स्वयं से कार्य नहीं करता, वो किसी और से करवा देता।
तो उस वाक्य में जो हमारा क्रिया है उस क्रिया को हम बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखा जाए तो जैसे सीता भोजन बनवाती है या पकवाती है, मान लीजिए बनवाती है। देखिए सीता भोजन बनवाती है, सीता भोजन नहीं बना रही है, वह किसी और से बनवा रही है। अगर अपने बनाती तो होता सीता भोजन बनाती है, लेकिन वो तो अपने से नहीं बना रही है। वाक्य से लग रहा है सीता भोजन बनवाती है, वो किसी और को ऑर्डर देके बनवा रही है कि यार आप बना दो, आज मैं छुट्टी में हूं। तो इसमें सीता स्वयं से कार्य नहीं कर रही है, इसमें वो किसी और से काम करवा रही है। तो जिस वाक्य में कर्ता स्वयं से कार्य नहीं करे, किसी और से करवाए, वह है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक बच्चों से पढ़वाते हैं, शिक्षक जो है वो बच्चों से पढ़वा रहे हैं। यार शिक्षक यहां अपने नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों से पढ़वा रहे हैं। बच्चों को बोल दिए कि भाई तुम आज पढ़ा दो, बच्चे आज आप पढ़ा दो। यहां शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करी, वह किसी और से करवाए, वह है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। तो आशा करता हूं कि आपको सकर्मक, आकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आया होगा। अब एक चीज हम जानेंगे क्रियापद। जैसे बार बार एग्जाम में आपसे पूछेगा क्रियापद। देखिए एग्जाम में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन, 2 टाइप का ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पैटर्न रहेगा कि आपको वाक्य दे देगा और आपसे कहेगा कि इसमें सकर्मक अकर्मक छांटिए, और दूसरा जो पैटर्न है उसमें कहता है वाक्य देकर कि क्रियापद छांटिए। तो देखिए मैं क्रियापद छांटने चल रहा हूं। क्रियापद कहता है कि वाक्य का वह पद या क्रिया वाला जो पद है, वाक्य का वह पद जिससे किसी कार्य हो रहा है, जिससे कोई कार्य संपन्न हो रहा है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसमें पढ़ता हूं ये जो है हमारा, यही है हमारा क्रियापद। जैसे वह जाता है, इसमें जरा बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जाता है। मैं हंसता हूं, इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, तो हंसता हूं। तुम चिट्ठी लिखते हो, इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, तो लिखते हो। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता है, इसमें क्या हो जाएगा, तो चलाता है। अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आप क्रियापद भी छांट पाएंगे और सकर्मक अकर्मक का उदाहरण भी दे पाएंगे। और अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।